गीता के दूसरे अध्याय में संपूर्ण गीता का सार उपलब्ध है, इसलिए इसका नाम गीता का सार है। दूसरे अध्याय की शुरुआत संजय के श्लोकों से होती है। अर्जुन को घोर निराशा और अंधकार ने घेर लिया है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी आशा टूट गई है और हिम्मत ने जवाब दे दिया है। ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। दोस्तों, यहीं से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आरंभ होते हैं। आगे के एक एक शब्द बहुत कीमती हैं, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन की यह हालत देखकर श्री भगवान कहते हैं, यह युद्ध का अवसर है और इस अवसर पर कायरता दिखाने से तुम्हें न तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी न कीर्ति की, तथा यह ज्ञानी व्यक्तियों का काम नहीं है। अपने शत्रुओं के प्रति मोह होना अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। इसलिए नपुंसकता त्याग दो। यहाँ नपुंसकता का अर्थ कायरता, शक्तिहीनता से है। और युद्ध करो। जब कभी हम ऐसी स्थिति में हों तो मन की दुर्बलता को त्याग देना ही उचित है और अपना कर्म करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अपने पूजनीय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य व बंधुओं को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर गुजारा करूं। अपनों का इतना खून बहाने के बाद में राज्य भोगने से तो पाप ही लगेगा, क्योंकि युद्ध में जाने कौन कौन मरेगा और कौन बचेगा। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं और समस्याओं से के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं। यही हाल अर्जुन का भी हो रहा था। इसीलिए वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपकी शरण में हूँ। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह आप मुझे दीजिए। दोस्तों, ऐसे समय में आप भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, तब वे आपका भी सही मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। अर्जुन कहते हैं, यदि कोई मुझे पृथ्वी का सारा राज्य प्रदान करे तथा इंद्र का शासन भी क्यों न दे दे, तब भी मैं युद्ध का पाप अपना सिर पर नहीं लूंगा। यह कहकर वह चुप हो गए। दोस्तों, अर्जुन इतने महान योद्धा थे कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर रखी थी। वही अर्जुन का हाल आज ऐसा हो रहा था। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि एक तरफ रोता हुआ, कमजोर, डरा हुआ कि अर्जुन है और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। भला कोई रोते हुए के सामने कोई मुस्कुराता है क्या? परंतु श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक ना करने वाली बात का शोक कर रहा है और पंडितों जैसे ज्ञान की बातें कर रहा है। ज्ञानी लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। न तो ऐसा है कि किसी काल में तुम या मैं नहीं थे, या ये राजा ये सैनिक नहीं थे। पूर्व जन्मों में इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और अगले जन्म में क्या रिश्ता होगा, क्योंकि शरीर नाशवान है जिसका अंत जन्म से ही निश्चित हो जाता है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी है जो सदा रहती है। वह अविनाशी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। श्री कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे आत्मा इस शरीर में बालक, बचपन, जवानी और बुढ़ापा के समय भी एक सी रहती है, क्योंकि आत्मा तो वो है जो कभी नहीं बदलती, परंतु शरीर बदलता रहता है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। इसलिए कोई भी नाशवान चीज हमेशा नहीं रहती। ज्ञानी लोग इसमें दुखी नहीं होते। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारी इंद्रियों की वजह से हमें भूख, नींद, सुख दुख, सुकून, बेचैनी जैसी भावनाएं जागृत होती है, जिनका बदलना तय है। वह एक जैसी नहीं रहने वाली। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं है। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारा भाव है जो मर जाते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। दोस्तों, गीता की सबसे गंभीर बात का मूल यह है कि जब कुछ नहीं था तो भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलेगा, आएगा और जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा मानता है, यानी जो इस सत्य को जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, सत्य से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम इस शरीर को महत्व देते हैं। पंच तत्वों से बना है और अंत में इन्हीं में मिल जाएगा।
अगर कुछ हमेशा रहता है तो वह है पर ब्रह्म यानी श्री कृष्ण। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु से सुखा नहीं सकती। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को सदा जन्म लेने वाले और मरने वाला समझते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है तो भी तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि ना जाने कितनी बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना निश्चित है। तो ये समझदारी नहीं है। जो होना है उसके लिए अपने आप को कमजोर ना करें। एक पल में हमें कोई खुशखबरी मिल जाती है तो हम खुशी से उछलने लग जाते हैं, अगले ही पल किसी के जाने की तैयारी हो जाती है तो शोक करने लग जाते हैं। यह सही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को हर स्थिति में एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। दोस्तों, अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इस मोह माया से निकलना होगा। अत्यधिक लगाव ही दुखों का असली कारण होता है। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। दोस्तों, अगर आपके सामने भी कभी कोई ऐसी स्थिति आए जब चुनौती बहुत बड़ी हो तो घबराए नहीं, ना ही अपने कर्तव्य से भागे। अपना कर्म करते रहो और कभी भी दुखी मन से कोई फैसला ना करें, क्योंकि वह कार्य कभी सफल नहीं होता। निर्णय हमेशा शांत मन से ही लेना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम इस धर्मयुद्ध को नहीं लड़ोगे तो कीर्ति खोकर तुम्हें पाप ही लगेगा। सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का चिंतन करेंगे और सम्मानीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। दोस्तों, अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो लोग उन्हें कायर समझते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे बैरी और तुम्हारे शत्रु तो इसी अवसर में रहते हैं। कब तुम्हारी निंदा करें, उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। तुम क्षत्रिय हो, या तो युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या तुम युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तुम युद्ध के निश्चय से खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से युद्ध करने से हे अर्जुन, तुम पाप के भागी नहीं होंगे। यहाँ श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि सुख दुख को एक जैसा समझें और अपना नित्य कर्म करते रहें, कर्म से मुंह ना मोड़ें। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म योग को बताते हैं। दोस्तों, अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म मृत्यु के डर से बच सकते हैं। हे अर्जुन, जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की और फैसले की कमी हो तो वहाँ बुद्धि कई कार्य करती है। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब आप कोई फैसला नहीं ले पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल में प्रीति रखते हैं और जिनके बुद्धि में स्वर्ग में परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ही नहीं देखते, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में सिर्फ लाभ की ही बात करते हैं। ऐसा कार्य नहीं स्वार्थ होता है। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। जो लोग कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, ऐसे लोगों का ध्येय सिर्फ स्वार्थ होता है। आपको ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। ऐसे लोग नकारात्मक स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके सामने सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपको कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। एक छोटे कुएं का सारा काम एक विशाल जलाशय पूरा कर देता है। अर्थात सभी वेदों का उद्देश्य पर ब्रह्म को समझना ही है, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों का कारण ना मानो, किंतु तुम्हें फल के लगाव बिना ही कर्म करने चाहिए, तभी वह सत्कर्म कहलाएगा। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय में संभाव रखकर अपना कर्म करो। यानी अर्जुन को सिर्फ श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करना है, फल से उसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का त्याग किया जा सकता है। ऐसा करके फिर आपको अपने कर्मों की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि आप तो मालिक ही नहीं है। हे धनंजय, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अलावा सारे कर्मों को छोड़ देता है। भक्ति में युक्त मनुष्य ही इस जीवन में अच्छे कर्म करके अपने आप को मुक्त कर लेता है, और बुरे कर्म करने वाला
जन्म मृत्यु रूप दलदल में कर्म फलों को भोगता रहता है। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो पाप और पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफलता का डर सताता रहता है, इसीलिए वह कभी भी कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और यदि उन्हें कर्म का फल मिल भी जाता है तो वह उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए, जहाँ लगन सिर्फ कार्य में और भगवान में, तभी बुद्धि अच्छे से कार्य करती है। बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के कार्य करने वाला इसी दुनिया में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, सभी में एक ही तरीके से समभाव से तुम बस अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करते रहो, अर्थात आप अपनी सारी शक्ति काम में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो क्या होगा, आपका ध्यान कर्म में होगा और आप उस कर्म में बेहतर होंगे। तो स्वयं सोचिए, फल कहाँ जाएगा? वह तो आपको पहले की तुलना और अधिक और संतोषजनक मिलेगा। कर्मफल, रिश्ते, धन, ऐश्वर्य से अधिक लगाव को बुरा बताया गया है, क्योंकि अत्यधिक लगाव हमारे सोचने की शक्ति को कम करता है। बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, जिससे फैसले गलत साबित होते हैं। धृतराष्ट्र ने पुत्र को अंधा मोह किया और उसका वंश समाप्त हो गया। युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ में लगाव किया और अपना सब कुछ गंवा दिया। अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो बुद्धि को स्थिर करके एक जगह लगा लेता है, उनकी क्या पहचान है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। मोह, इच्छा, कामना छोड़ना ही आत्मा के पास जाना है। बुरा होने पर जिसके मन में दुख ना हो, अच्छा होने पर भी जो शांत रहे, जो खुशी या गम में पागल ना हो, जिसमें गुस्सा, डर सभी को एक भाव से जो देखता हो, उसी की बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ जिस तरह से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थिर पुरुष अपनी इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, यानी दुनिया में रहकर दुनियादारी से बचे रहना, आत्मसंतुष्ट होना, क्योंकि आज के मनुष्य के पास संतुष्टि ही नहीं है। ईश्वर ने जो दिया है उसका धन्यवाद अदा करें। ऐसा नहीं कि ऊपर से तो आप ना बोल दें और मन ही मन उसी वस्तु की इच्छा करते रहें, यही मन का लगाव है। और जहाँ आप अपनी इच्छा को समाप्त नहीं कर पाते, वहाँ आपकी इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। जैसे कोई इतना खुश है कि अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, और कोई इतना दुखी है कि उसके आंसू ही नहीं रुक रहे। यही लगाव है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करता हुआ जो अपना नित्य कार्य करता है, वही सफल होता है। इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से उनसे लगाव उत्पन्न होता है और फिर उन्हें पाने की कामना जन्म लेती है। कामना के पूरा ना होने पर क्रोध का जन्म होता है, और जब आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी तो ज्ञान किस काम का, बेकार हो जाएगा, और उस स्थिति में व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध में कभी निर्णय नहीं करना चाहिए, वह कभी सही नहीं साबित होता। जो अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपना पराया, गुस्सा, प्यार किसी भी स्थिति में अपने मन को भटकने नहीं देते, उन्हें ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब आत्मसंतुष्टि हो जाती है तो अपार शांति, प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसका ध्यान सिर्फ परमात्मा में लग जाता है। वही सुखी कहलाता है। जो पुरुष ऐसा नहीं कर पाते, वे स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। जिस तरह पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है और उसका रास्ता बदल देती है, वैसे ही जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, उसका अपने मार्ग से भटकना तय है। तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? सफल होना है तो अपने समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वही आत्मनिरीक्षक के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, वही आत्मनिरीक्षक की रात्रि। अर्थात आत्मनिरीक्षक व्यक्ति के लिए भौतिक कार्यों में लीन रहना रात्रि के समान है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों के स्वप्न देखता रहता है। उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख कभी दुख का अनुभव करता रहता है, जबकि आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भौतिक सुख दुख से मतलब नहीं रखता। वह सिर्फ आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जो पुरुष समुद्र में
निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो उन इच्छाओं की पूर्ति के प्रयासों में ही लगा रहता हो। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त कर पाए। यह तो सत्य को समझने की बात है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 2वां अध्याय गीता का सार पूर्ण हुआ।